नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो ये भाग 2 लेके आएंगे क्लास 10 जो डीओई की तरफ से दिया गया है आपको प्रैक्टिस पेपर, और काफी आपका हेल्प हुई थी उसमें। एसएसटी के पेपर में काफी मिलता जुलता था, तो ये भी है, इसे भी सॉल्व करें और अपने मार्क्स काफी अच्छे लेके आए। तो ठीक है, सेक्शन ए हमने कर लिया था। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे आपके? 1 2 3 4। जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन थे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ लग चुके थे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 तक हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, भाग 1 भाग 2 करके। ठीक, क्योंकि मैथ की है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आज हम सेक्शन बी लगाएंगे। सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, तो प्यारे बच्चों जो पहली बार आया है उनको अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है इस प्रैक्टिस पेपर की, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आसानी से देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद के शून्य का योग एवं गुणनफल क्रमशः -2 अल्फा 3, मतलब 2 और 3 है, अल्फा नहीं यहाँ पे, 2 और 3 है, तो वो बहुपद होगा। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, नीले पेन से लगाते हैं। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा आपका होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या, -2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा है, 3। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और ये होता है आपका c/a। ठीक, और इसे बराबर कर देते हैं इस प्रकार से। माइनस से माइनस कट जाता है आपका, यहाँ पे 1/a में लगा सकते हैं, यहाँ पे 1, तो आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो a आपका क्या है, यहाँ पे नीचे 1 है, दोनों के लिए 1 है, तो यहाँ पे a ही आ जाएगा, और सॉरी 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखते, x², b कितना है, b बराबर 2 आ जाएगा, प्लस में 2x, और c बराबर कितना है, c है 3, तो प्लस में 3 बराबर 0। तो ये आपका बहुपद बन जाता है। तो देखिए कहाँ पे है आपका, तो x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। परिमेय संख्या का, देखो परिमेय संख्या आपकी कई प्रकार की हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 22 पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। शांत हो सकता है, अनवासी अनवृत्ति हो सकता है, शांत तथा अनवासी अनवृत्ति हो सकता है, अनवासी अनवृत्ति हो सकता है। देखो शांत भी होता है जो परिमेय संख्या होती है, अनवासी अनवृत्ति भी होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 10/3 लूँ, ठीक है, तो इसको भाग करूंगा 10 से भाग करूंगा 3 का, तो 10 3 तियां 9, 0 बड़ा 3 तियां 9। ठीक है, एक आएगा 0 बड़ा 3 तियां 9, 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं 10/2 लूँ, तो 10 को भाग करूंगा किसे, 2 से, 2 पंजे 10, तो ये शांत हो जाता है। तो आपके ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, शांत तथा अनवासी अनावृत्ति दोनों हो सकता है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको समझा पा रहा हूं मैं। ठीक है, पेपर में आपको तो करके नहीं देखना, ये वाला तो बस ऑप्शन पे टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से क्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। अच्छा, घटना की प्रायिकता ये हो सकता है, हाँ, किसी घटना की प्रायिकता एक भी होती है, कई बार एक या एक से कम होती है। तो ये और ये, इन दोनों में मुझे डाउट लग रहा है। डाउट क्यों है, इसे भाग करके देख लेते प्यारे बच्चों एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, किसी घटना की जो प्रायिकता है एक, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, वो एक से उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा एक से बड़ी होगी और या एक के बराबर होगी। ठीक है, या इस प्रकार से था, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी, या इन दोनों के बीच में होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ये तो 0 और 1 के बीच में है, ये तो 1 है ही। ठीक है, अब ये देखते हैं 18/23, तो 18/23 है, तो ये 23 डिवाइड बाई होगा 18, तो एक बार में जाएगा नहीं। ठीक है, 10 लगेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप कम से कम 7 बार जाएगा, 7 या 21, 7 दूना 14 15। ठीक है, तो अगर 8 बार भी जा सकता है तो 8 बार जाके लिख लेना, लेकिन घुमा फिरा के 0.7 में लिखूं तो इसके नीचे मैं 0.7 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 10/7, अब देखो 10/7 है, 10/7 को मैं 7 डिवाइड बाई होगा 10, तो 7 एकम 7 3। ठीक है, 0 बढ़ा, 7 चौक 28, तो ये 1.4 आया, 1.4। और किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये भी ये सब मतलब सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से
ये अब डी बिल्कुल सही है, मतलब प्रायिकता ये तीनों हो सकते हैं लेकिन ये प्रायिकता नहीं हो सकती, इस वजह से जो इसका आंसर होगा डी 10/7। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे में डी ई बी सी बटे में एफ डी दोनों त्रिभुजों का समरूप होंगे यदि, ठीक है। तो आप दो त्रिभुज बना लिए सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 24 दो त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, दो त्रिभुज बोले हैं, दो त्रिभुज बनाइए, ए बी सी डी ई एफ। अब ये क्या देखो, ए बी बटे में डी ई, ए बी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, बी सी ये वाली लाइन, एफ डी एफ डी ये वाली लाइन की कह रहा है, ठीक है। तो है तो समरूप है, इस प्रकार समरूप है। अच्छा देखो यहाँ पे घुमा के दे दिया है, त्रिभुज लिखा किसी और तरीके से है लेकिन प्रश्न में किसी और तरीके से बराबर होता, लेकिन ये बराबर इसके होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में कह रहा है ये इसके बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं, यदि है समरूप है ये द ट्राइंगल ए बी सी एंड द डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी देन दे विल बी सिमिलर इफ एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल डी बी इक्वल टू डी, एंगल ए इक्वल टू एफ। अगर आपने साइड एंगल साइड वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, इसमें देखो एंगल ही पूछ रहा है, तो साइड एंगल साइड वाला जो फॉर्मूला होता है साइड एंगल साइड, ये वाला एंगल साइड, ठीक है, यह एंगल बन रहा है, तो ये वाला साइड ये एंगल ये साइड, तो आपको देखो ये एंगल मिला ये एंगल बना, एंगल बी बराबर एंगल डी होना चाहिए, ठीक है। कहीं ए बराबर ई करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर एंगल डी, क्योंकि साइड एंगल साइड नियम से, तो एंगल बी डी ये, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन चलते हैं आगे, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे इसे निकाल लेते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 25 किस प्रकार से, निम्न में से कौन सी आकृति संरेख बिंदुओं को दर्शाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द कॉलोनियल पॉइंट्स, ठीक है। तो ए बी सी डी दो है, तो संरेख जो संरेख बिंदु होती है आपको पता है, जो संरेख होती है मतलब सीधा होती है, थोड़ा तिरछा चला गया, लेकिन कोई भी चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो तीनों पॉइंट या दो पॉइंट वो उसी बिंदु पर होना चाहिए, कम से कम तीन पॉइंट तो आपको उसी पर होना, क्योंकि दो पॉइंट के लिए तो आपको इस प्रकार से हो जाए, तीसरी बिंदु ही दिखाती कि वो संरेख है, ठीक है। तो कैसे भी हो लेकिन तीनों लाइन होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मिलाऊं, ये भाई किधर से संरेख है, ये तो कर्व में जा रही है, ये संरेख नहीं है, हिंदी में वक्र में जा रही है। इस वाले में देखते हैं, ये भाई साहब ये बिल्कुल सही जा रही है। देखते हैं और भी है क्या, देखिए ये ऐसे सॉरी ऐसे ए से जाना, ए बी सी, ये भैया तो ये बिल्कुल ही ए बी सी, तो देखो कौन सी संरेख है प्यारे बच्चों, ये होमवर्क है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 इक्वल टू tan 30 होता है 1 रूट में 3 अपॉन में 1 प्लस 1 रूट में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे लिखते हैं, इसका हो जाएगा 2 बटे रूट में 3 और मेन बटा ये वाला है, बड़े से खींच देता हूँ, तो 1 प्लस 1 बटे 3, क्योंकि जो रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू ए ही होता है, तो वही बात है, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 बटे रूट 3 मेन बटा ये बड़े वाला है, मेन बटा बड़े वाला है, 3 एकम 3 एक 4 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर करते को, आपको और बताता हूँ, 2 बटे 3 का 2 बटे 3 हो जाएगा, सॉरी रूट 3, 2 बटे रूट 3, ये भाग को क्या है हमने गुणा में बदल दिया, 4 बटे 3 3 बटे 4 उलट जाता है, भाग का जब गुणा करते हैं तो 4 जो नीचे होता है उलट जाता है, 4 बटे 3 था तो 3 बटे 4। अब यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 2 रूट 3 बचा, 2 रूट 3। क्या ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में है साइन कॉस टैन, इस बिट का आपसे बताना है, तो इसका मतलब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, तो दोनों में परमेयकरण तो बहुत बचपन सीखते आ रहे हो, रूट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परमेयकरण करने के लिए इसका करेंगे तो 3
रूट 3 हो जाएगा। जब इसमें करेंगे 2 का 2 हो जाएगा, रूट रूट से गुणा कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 काट देंगे, रूट में 3/2 कितना आ जाएगा, रूट 3/2। रूट 3 क्या होता है, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 अंश। और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 अंश। याद है प्यारे बच्चों, ये तो पहला वाला है, नहीं पहला तो 0 था, 0 अंश फिर 30 था। तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको याद है तो। चलिए 26 के बाद 27 जाते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया गया है, ये एक नहीं लाइन खींचा गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज है। 3 और 4 दोनों का गुणज है। 3 और 4 दोनों से होना चाहिए, 3 गुणे 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 3 और 4 दोनों से, तो 4 यही 12, ठीक है, वो 12 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 2 3 4 डॉट 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 जाएंगे 50 तक। और 12 के पढ़े 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होंगी। और बटे में कितना कर देंगे, टोटल कितने संख्या 5। तो आपके हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसे काट देंगे 2 से और ये 25 हो जाएगा। तो आंसर होगा 2/25। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, 2/25 का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी प्राकृतिक संख्या n के किसी न्यूनतम मान के लिए 4 की पावर n 8 से विभाजित है। तो देखो n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 4n ऐसी छोटी छोटी संख्या लेना है जो वो 8 से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए आसानी से। n बराबर 1 लेके देखते हैं। तो 4 पावर 1/8, तो कितना हो जाएगा 4/8, 4 कम 4, 4 दूना 8, 8 से तो पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। n बराबर 2 ले लेते हैं। तो n बराबर 2, तो 4 की पावर 2/8, 4 चौके 16/8, 8 दूना 16, 2 आ गया बिल्कुल साफ साफ 2, मतलब n बराबर 2 लेंगे, n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 8 से साफ सुथरा वो विभाजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, बहुपद 6x² - px का एक शून्यक 3/2 है। बहुपद px प्लस x प्लस k के शून्यक परस्पर समान है। अच्छा, इनके शून्यक परस्पर समान है तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ p की वैल्यू बतानी है, फिर इस वाले में k की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसका जबकि एक शून्यक दिया गया है, तो इसका एक शून्यक दिया गया है, तो आपका 6x² - px - 3 बराबर 0 लिख देंगे। और जहाँ पे x होगा वहाँ 3/2, 6 × 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस p गुणे में 3/2 - 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे 6 गुणे में 9/4 माइनस 3 p/2 -3 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे काट देंगे, कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 3 27, 27/2 माइनस 3 p/2 -3 बराबर में 0, ठीक है। अब ये माइनस है उधर जाएगा, 3p/2 ये माइनस है, अब ये उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 27/2 माइनस 3p/2 बराबर 3 दूना 6, 6 माइनस 27/2, दोनों नीचे 2 है तो 2 आसानी से हम काट सकते हैं, इस 2 से इस 2 से काट देंगे तो आ जाएगा माइनस 3p बराबर में, ऐसे घटाएंगे तो आ जाएगा ये 21 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ p बराबर 21/3 और p बराबर आपका हो जाएगा 7। p की वैल्यू आई है 7। अभी आपको बताना इसमें क्या था, इसमें बताना है आपको k की वैल्यू, k के शून्य परस्पर समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें k का मान ज्ञात करना है आपका। जो शून्यक है परस्पर समान है, शून्यक है परस्पर समान, एक अल्फा एक बीटा होता है तो यहाँ दोनों पे अल्फा अल्फा है, दोनों अल्फा अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा अब आपका, देखो जो फॉर्मूला यह बनाते हैं, यहाँ देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 6x² माइनस 7p, सॉरी ये वाला, ये बहुपद ये आपकी बार ये लेना है, तो p कितना था 7x² प्लस में x प्लस में k, ठीक है, ये आपका बहुपद है। इसके शून्य परस्पर समान है, दोनों परस्पर समान है तो अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका
1 है तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और a कितना है 7, तो 7 ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है। एक अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन दोनों आपके बार बराबर है तो अल्फा इंटू अल्फा ले लेता हूँ, तो c बाई ए होता है। तो यहाँ पे c कितना है k है k, और बटे में a कितना है 7, ये कितना है आपका 7। ये समीकरण हो जाता है 1, ये समीकरण हो जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, देखो 2 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो देखो ये करूंगा ये वाला, तो अल्फा 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 स्क्वायर या अल्फा इंटू अल्फा लिख लेता हूँ बराबर में k बटे 7। तो दूसरा वाला लिखूंगा अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा बराबर माइनस 1 बटे 7। देखो अब यहाँ से अल्फा कट जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा बटे में 2 हो जाएगा बराबर बराबर k बटे 7। और मैंने बताया बटे के बटे बटा है, ये मेन बटा है, बटे को कितने में गुणा में कर दिया, 1 बटे 7 का हो जाएगा 7 बटे 1, और माइनस तो माइनस लगा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा आपका, तो अल्फा बटे 2 बराबर में k। तो आपका था अल्फा बराबर 2k हो जाएगा, अल्फा बराबर 2k, और ये माइनस माइनस लग रहा था माइनस, यहाँ पे ये माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस का 2k। ठीक है, बस अब एक पॉइंट और रह गया है, जो आपका यहाँ से बहुपद था, ये बहुपद किस में बदल जाएगा आपका, मैं लाल पेन से यहाँ से लगा देता हूँ, ये बहुपद बदल जाएगा आपका 7 माइनस 2k का स्क्वायर प्लस में ये x बराबर भी माइनस 2k हो जाएगा, और k प्लस तो k बराबर तो है ही आपका k बराबर में 0। अगर मैं इसे दूसरे पेज पे लिखूं तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 7 7 दूना एक बार 2 नहीं लिख देता हूँ, 2k का स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, ठीक है 2k और प्लस में k बराबर में 0, 7 चौक 28 माइनस 28 के स्क्वायर प्लस माइनस का k बराबर में 0, 28 के स्क्वायर माइनस k बराबर 0। यहाँ से दोनों में हम k कॉमन ले सकते हैं, क्या k कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो k कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे 28k माइनस 1 बचा, 28k 1 माइनस बराबर 0। अब यहाँ से दो प्रकार सवाल लगता है। ठीक है, एक बार k को लेके लगाएंगे और 28 प्लस k को, यहाँ k बराबर एक बार 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 28k माइनस 1 बराबर 0, तो 28k बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और k बराबर 1/28। तो इसका आंसर हो k बराबर 1/28। तो इसमें दो सवाल इसने पूछ लिए थे, तो 1/28 इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, 1/28। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 10-10 का सेट लगा रहे हैं तो इस वाले में 10 पूरा कर देते हैं। x तथा y में वह संबंध जिसमें x y बिंदु 4 -4 और -2 4 के समदूरत है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सो दैट द पॉइंट ऑफ x y इन द इक्वेशन फ्रॉम द चाइना शोर। ये देखो, ये मुझे हर बार देखो ये डीओई वाले यहाँ पे भी प्यारे बच्चों गड़बड़ कर रहे हैं। देखो अब ये क्या करफ लगाऊं तो लगाऊं कौन से वाले से, देखो मैं एक बार इसी वजह से वैल्यू देख दी, यहाँ -4 और यहाँ पे 4 अब ये प्लस वाला 4 है, ये -4 है। लो हिंदी वाले अगर बच्चे आप हिंदी पढ़ के लगाओ तो 4 लगा के 4 रख के लगाओगे तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन मिलेगा नहीं। और इंग्लिश वाले -4 है, और हर बार कहा मैंने ये इंग्लिश वाले को प्रेफर करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ ये कैसे लगेगा। ठीक है, और आप लोग ही बताइए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। समदूरत वाला है, देखो आपके पास 3 पॉइंट होती हैं। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूँ, 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट होते हैं इसके। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट का नाम x और y दे दिया गया है, और इसका मान x1 y1 हो जाता है, और इसका x2 y2 हो जाता है, या कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसे 1 और 1 मान रहे हैं तो इसे 2 2, इसे आप 3 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, तो आपका ए बी बराबर बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और वैसे ये रूट से रूट दोनों कट जाते हैं, तो घुमा फिरा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो लेकिन देखो यहाँ पे BC के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे x1 होगा और x2 होगा, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे 2 की जगह 3 ले लेंगे,
3 ले लेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मान रखा है, मैंने फॉर्मूले याद है ना, मैंने फॉर्मूले के हिसाब से रख दी यहाँ पे 3 मान के लगाएंगे। इसको आपको लगाइए, ठीक है। इसमें आपके पास एक इक्वेशन मिलेगी लास्ट में आपको इस प्रकार से, या तो ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, ये आप लगाइए। ये 4 -4 और -4 करके भी लगाइएगा। देखिए कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर ये आपके प्री बोर्ड में अगर ऐसी गलती होती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड में ऐसी गलती होगी तो आप तो आंसर, कई बच्चे तो इसी को लगा के ही छोड़ेंगे। जिसको ये आता होगा क्वेश्चन वो तो भैया हम तो लगा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक नंबर तो मिलना चाहिए। लेकिन उसका जो ऑप्शन है मतलब सवाल ही गलत होगा तो बेचारे को आंसर मिलेगा ही नहीं। चलो उम्मीद है कि मतलब बोर्ड में ऐसा एरर नहीं होगा। लगा के देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन एक तरह से कर लिया, अब हम 31 से आगे स्टार्ट करेंगे। माई से 20 क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।